हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करें सीबीएसई का जो क्लास 10 का सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का होने जा रहा है, उसी का ज़रा सारा कोई डाउट है या कुछ उसमें से इन्फॉर्मेशन क्या क्या ज़रूरी है, वो सारा चीज़ हम लोग जो इसी वीडियो में कवर करेगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट LOC फॉर क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। एक सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया है LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये सबमिट करने के लिए जो जहाँ पे सर्कुलर लिखा है वहाँ पे सबसे पहले ये बात जो लिखा हुआ है इसी को आप देख सकता है। As per the recommendation of the NEP 2020, CBSE has introduced the two board exam policy notified on 25th June 2025. Under this policy, class 10 students will be given an opportunity to improve their performance in up to 3 subjects during the second board examination scheduled in May 2026। यानी कि ये जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन है मई का महीना में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट जो कंपार्टमेंट हो या पास हो, आप लोग 3 सब्जेक्ट दे सकता है। 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट या तो कंपार्टमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ एक बारी बारी बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये जो एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी है और जो कंपार्टमेंट कैटेगरी का है वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी यही होगा, ठीक है। इसके बाद में कोई एग्जामिनेशन स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेता है कंडीशंस टू अपियर इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके पास क्या कंडीशंस होना चाहिए इसका बदौलत जिसका मदद से आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है। तो यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए में देखिए, जो बच्चा है फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो अपियर हुआ है फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में जो फरवरी मार्च में हुआ था, वहाँ पे जो अपियर हुआ है वही बच्चा लोग सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर कर सकता है। इसके बाद बी में देखिए, जो भी स्टूडेंट है जो पास होगा वो 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस में आपका हिंदी और इंग्लिश आता है। जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से आप ये पांचों मेन सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकता है। वोकेशनल जैसे IT TT वगैरह हो गया उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर सी में देखिए, जो बच्चा अगर 3 सब्जेक्ट अपियर किया है फर्स्ट एग्जाम में वही सेकेंड एग्ज़ाम दे सकता है, और उससे जो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो अपियर किया है वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। जो 3 सब्जेक्ट से कम अपियर किया है फर्स्ट एग्ज़ाम में वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी में देखिए, जो भी स्टूडेंट जिसका रिजल्ट जो है कंपार्टमेंट कैटेगरी में है वो कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर में सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में दे सकता है। यहाँ पे कंपार्टमेंट का बात इसलिए करा क्योंकि रिजल्ट जो इस बार जो रिजल्ट होगा वो 3 किस्म का होगा। एक जो होगा आपका पास, दूसरा होगा कंपार्टमेंट, तीसरा होगा ER मतलब इसेंशियली रिपीट जो पेलर स्टूडेंट है। और जो पेलर स्टूडेंट है उसके लिए तो जैसे पुराना सिस्टम होता है, पहले भी अगर आप फेल हो जाते तो आपको एलो नहीं करता था। इस बार भी आप अगर फेल हो गया तो आप सेकेंड एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट ईयर का जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। पॉइंट ई में बता रहा है कि सेकेंड एग्जाम में आपको कोई नया नाम जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट एफ में देखिए, जो सब्जेक्ट चेंज आपको एलो नहीं किया जाएगा। जो फर्स्ट एग्जाम में आपका सब्जेक्ट था वो आप सेकेंड एग्जाम में उसी को देना पड़ेगा। इसके बाद इन केस ऑफ मैथमेटिक्स तो होता है, एक बेसिक होता है एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आप स्टैंडर्ड लिया है और ज़्यादा ताप लग रहा है तो आप बेसिक में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर जी में जस्ट बता रहे कोई भी स्टूडेंट का डिटेल जो करेक्शन नहीं होगा इस बार ना। पॉइंट नंबर एच तो जस्ट एक CWSN का कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। कौन एलिजिबल है, कौन दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर ए में देखिए, आप जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा अपियर जो कर चुका है उसी को सेकेंड एग्जाम में देने का मौका दिया जाएगा। जो 3 सब्जेक्ट से कम अगर आपने फरवरी मार्च वाला जो एग्ज़ाम में नहीं दिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर बी में जस्ट बता रहे कि क्लास 10 अगर आप पास हो गया तभी आप इम्प्रूवमेंट दे पाएगा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ना। इसके बाद सी में देखिए, जो कंपार्टमेंट कैटेगरी में है, जैसे आप 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट फेल हो गया तो 4 सब्जेक्ट पास हो गया तो आप कंपार्टमेंट है। तो ऐसे होने से आपका एक सब्जेक्ट के लिए जो है आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में आपको डाल दिया गया, आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट है तो आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर डी में देखिए, पास क्लास 10 बाय रिप्लेसिंग विद द 6th सब्जेक्ट। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 5 सब्जेक्ट दिया है, उनमें से 5 सब्जेक्ट में से एक फेल हो गया, ठीक है। और आपका TT IT या कोई भी एक आपका 6th सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया और आप पास हो गया, तो आप जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपने फेल हुआ
उसी को आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम में देना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है मिस नहीं करना है। मेन एग्जामिनेशन आपका जैसे भी देना, जैसे मान लीजिए आपका साइंस फेल हो गया, आईटी पास हो गया, तो आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में साइंस को देना ही है, ठीक है। इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर ई तो जस्ट अनपेयर मीन्स का है। पॉइंट नंबर एफ में देखिए, स्टूडेंट प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी 2025 एग्जामिनेशन। जो कंपार्टमेंट था 2025, यानी कि ये साल का नहीं, ये साल तो 2026 का था ना, एंड 25 मतलब प्रीवियस ईयर का जो कैंडिडेट है, जो कंपार्टमेंट था, वो भी सेकेंड एग्जामिनेशन में दे सकता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट जी में देखिए, एनी स्टूडेंट हु हैज़ नॉट अपियर इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, वो एलिजिबल नहीं है, ये पहले बता दिया। और एच में देखो, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट आउट ऑफ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बता रहे कि आप 3 सब्जेक्ट दे सकता है, उनमें से आप जैसे साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब आपका इंग्लिश हिंदी होता है ना। इसके बाद फर्स्ट पब्लिक थर्ड चांस कंपार्टमेंट। फर्स्ट पब्लिक थर्ड तो वही है कि फर्स्ट टाइम मतलब इस बार जो कंपार्टमेंट आया है, जो वही आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकता। थर्ड मतलब प्रीवियस ईयर 2025 में जो कंपार्ट आया था, उसका भी इस बार आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर जे में, जैसे कुछ कोई कंपार्ट है वो भी दे सकता है, कोई इंप्रूवमेंट देना चाहता है वो भी दे सकता है ना। इसके बाद में के में देखिए, इंप्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये तो जस्ट बताया अभी कि एग्जाम्पल दिया था, साइंस फेल हो गया, आईटी पास हो गया, तो अब पास हो गया, लेकिन अब साइंस जो फेल है वो साइंस को आप एग्जाम जैसे भी देना है, ठीक है। और एल में देखिए, जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट अगर सीबीएसई उसको परमिशन दे दिया एग्जाम के वक्त, उसका कोई टूर्नामेंट या कोई इवेंट था, तो ऐसे कैंडिडेट जिसको सीबीएसई खुद परमिशन दिया है, ऐसे स्पोर्ट्स का जो कैंडिडेट है वो लोग एग्ज़ाम सेकेंड में दे सकते हैं, ठीक है। एम में जस्ट वही बता रहे कि वही 3 सब्जेक्ट वाला केस ही है। ये जो सीरियल नंबर है ना, यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट प्लेस इन द ईआर कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, दे आर एलो नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक बात समझने का है कि जो ईआर मतलब इसेंशियली रिपीट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसेंशियली रिपीट, मतलब पेलर स्टूडेंट को ही ईआर कहा जाता है, ठीक है। तो जो ईयर में जो प्लेस थे वो इस बार जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा, वो नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा, फरवरी मार्च में जो एग्जाम होगा ना। और ये कोई नया बात नहीं, ठीक है। जो बाई चांस फेल होगा, किसी का इतना दुखी भी नहीं होना, क्योंकि प्रीवियस जो पॉलिसी होता था, पहले का जो एग्ज़ाम है जो फेल होता था वो नेक्स्ट ईयर ही देने मिलता था, उसको कंपार्ट देने नहीं मिलता था ना। तो ये जो ईआर मतलब जो कैंडिडेट होगा, तो ये जो ईआर के बाद में आप समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कितना कैटेगरी का होगा। रिजल्ट जो एक कैटेगरी होगा पास, दूसरा होगा कंपार्टमेंट, तीसरा होगा ईआर। जो पास और कंपार्टमेंट है ये दोनों सेकेंड एग्जाम दे सकता है। जो ईआर कैटेगरी है इसेंशियली रिपीट, ये जो कैंडिडेट लोग एग्जाम सेकेंड एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट टॉपिक है, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं, एज पर द सीबीएसई नोटिफिकेशन द रिजल्ट फॉर AISSE 2026 यानी कि क्लास 10 का विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 30 अप्रैल 2026। ये जो एक ड्राफ्ट स्कीम था, ठीक है, उससे हम रेफरेंस लेके ये जो लिखा है, ड्राफ्ट स्कीम जो बनाया था 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ड्राफ्ट स्कीम बनाया था प्रीवियस ईयर, उसी में मेंशन किया गया था कि 30 अप्रैल में ही रिजल्ट निकलना है बोल के ना। तो इस बार भी 30 अप्रैल को निकल सकता है, क्योंकि पुराना जो पैटर्न होता था उसमें मई 12, 13, 14 उसी में निकलता था। लेकिन जो ड्राफ्ट स्कीम बनाया था सीबीएसई का जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि इस बार से लागू कर दिया गया है, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ था कि 30 अप्रैल को ऑलरेडी रिजल्ट वहाँ पे फिक्स्ड निकलना ही है बोल के ना। तो उसी में एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल सकता है, ऐसे आप लोग मान के चलिए। इसके बाद में एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, अगर आपको एक सब्जेक्ट में सेकेंड बोर्ड एग्जाम में देना है तो आप 320 देना पड़ेगा इस सीबीएसई को। फिर 2 सब्जेक्ट लेना है तो प्लस 320, 640 हो गया। अगर 3 सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम देना है तो 960 होगा, ठीक है। तो 960 आपका एग्ज़ाम फी होगा अगर आपको 3 सब्जेक्ट देता है। तो ये फी स्ट्रक्चर का बारे में है। लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि अभी जो एलओसी भरने के लिए बोल रहा है, जो कि आपका 16, 17 ना 18 जो मार्च से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक एलओसी भेजने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप बच्चा जो है
जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा और जिस सब्जेक्ट में कम मार्क मिला हुआ होगा, ऐसे टाइप का जो आपका दिमाग में है उसको आप सीबीएसई इंचार्ज को भी बता देना है कि मेरा ये सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ना, उसी में बताना है कि मेरा ये जो सब्जेक्ट में कम मार्क आया होगा, ये मेरा ये सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा। तो अभी जो ऐसे करके जो है ऑनलाइन में सबमिट करना है, एलओसी अभी भेजना है। लेकिन जो पी पेमेंट का बात है वो रिजल्ट जैसे ही निकलेगा उसका नेक्स्ट डे से 5 दिन तक ओनली 5 डेज दिया गया है पी पेमेंट के लिए ना। तो 5 दिन तक पी को ऑनलाइन में सबमिट कर देना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो स्टूडेंट लोग एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो लास्ट में मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स है, आप जो भी सब्जेक्ट देना चाहता है, ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट देना चाहता है 3 सब्जेक्ट, उसका आप जो जैसे 960 होता है तो 1000 जैसे आप रेडी करके रख लीजिए। इसके बाद में आप अगर रिजल्ट निकल जाता है तो नेक्स्ट डे में डायरेक्ट जाके सीबीएसई इंचार्ज को दे दीजिए, ठीक है, मेरा इतना इतना सब्जेक्ट हमको देना है। और जो कंपार्टमेंट कैटेगरी है, जैसे आप मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट अभी चूज़ कर लिया लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया, तो कंपार्टमेंट भी देना है, इम्प्रूवमेंट भी देना है। तो आप जो क्या करना है उस समय में सीबीएसई इंचार्ज के पास में स्कूल का पास अथॉरिटी होता है एडिट करने का, उस समय में सब्जेक्ट को एडिट कर लेगा। आपका जो सब्जेक्ट कंपार्ट है तो उसको आप कंपार्ट देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट में पास है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। तो इसको याद रखना है। रिजल्ट जैसे ही निकलता है नेक्स्ट डे में आप लोग को जितना भी रिक्वायर पी है उसको लेके सीबीएसई इंचार्ज या तो प्रिंसिपल से मिल लेना है, ठीक है। अगर आप डिले करेगा तो और एग्जामिनेशन फी वगैरह नहीं देगा तो ऐसे होने से आपका नाम जो वहाँ से सिस्टम से डिलीट कर देगा और कंपार्टमेंट है वो भी फेल हो जाएगा। इसके बाद में जो मार्क कम थी अभी इम्प्रूवमेंट भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। लास्टली और एक बात ये कि आप अगर पूरा पास हो गया सब्जेक्ट को और इम्प्रूवमेंट नहीं देना चाहता है, आपका मार्क्स पूरा अच्छा है तो इम्प्रूवमेंट नहीं भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट देना ही है। जिसका 6 सब्जेक्ट से रिप्लेशन हो गया, अगर आप एक मेन सब्जेक्ट फेल हो गया तो उसको देना है। इसके बाद में जो इम्प्रूवमेंट विलिंग है वो देना है और जो कंपार्टमेंट में आया है वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही है, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ केसेस हैं और सजेशन यही रहेगा लास्ट में कि क्लास 10 और क्लास 12 का जो मार्कशीट होता है ना वो हर इंटरव्यू में लाइफ लॉन्ग काम आएगा आपका ना। इसलिए कहीं में भी अगर सब्जेक्ट में कम मार्क है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जिससे भी आप लोग 3 सब्जेक्ट जब सीबीएसई मौका दे रहे तो आप लोग को जैसे भी देना है और उसमें आपका मार्कशीट भी आपका देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड मेरा हिसाब से तो आप लोग 500 में से कम 300 मार्क्स लेके आना है। अगर 300 मार्क्स अगर आप लेके आता है उसी को 60% बोलते हैं, ठीक है। 60% जो फर्स्ट क्लास होता है, तो जो फर्स्ट क्लास से पास होता है देखने में मार्कशीट भी अच्छा लगता है। फ्यूचर में क्या पता कि कोई कंपनी है आपको बोल देगा कि इतना इतना जो परसेंटेज वाला मार्क है वही एलिजिबल है यहाँ पे एग्जाम इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसे समय में आपका मदद मिलेगा, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो से कुछ सीख जानने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।